तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुल्जिमान को 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल रावलपिंडी में फैसला सुनाया। दोनों मियां बीवी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 के तहत 10-10 साल सजा दी गई। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत भी 7-7 साल कैद की जेल काटना होगी। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर कीमती बलगारी सेट तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम था। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। साबिक वजीर आजम और अहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल रावलपिंडी में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तोशाखाना 2 केस में इस्तेगासा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इल्जामात साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना और रिश्वत सताने के मुर्तकिब पाए गए। साबिक वजीर आजम और अहलिया को पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट 1947 के तहत 7-7 साल कैद की सजा दी गई। दोनों मुल्जिमान पर 1 करोड़ 64 लाख 25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। कहा गया है कि बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। दोनों मुल्जिमान का मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। अदालत ने फैसले की नकूल दोनों मुल्जिमान को फराहम करने और केस फाइल रिकॉर्ड रूम भिजवाने का हुक्म दिया है। तोशाखाना केस में अदालती फैसले में मजीद क्या कुछ लिखा है, यासिर हकीम से जानेंगे। यासिर, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है, बताएगा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। फैसले में क्या कुछ शामिल है, कितने साल की सजा है, क्यों दी गई है, कौन सी दफा शामिल है, कौन सा केस सबसे ज्यादा जो है इसमें मद्देनजर रखा गया है? देखिए, बुनियादी तौर पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों को मजमूई तौर पर 34 साल सजा सुनाई गई और मजमूई तौर पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए से ज़ायद उन पर जुर्माना भी आयद किया गया है। दफ़ा 409 जो है उसके तहत दोनों को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह एंटी करप्शन एक्ट 1947 की जो दफ़ा 5 थी उसकी सब सेक्शन 2 के तहत दोनों को जुर्म साबित होने पर 7-7 साल कैद की सजा सुनाएगी। मजमूई तौर पर दोनों मुल्ज़मान को 17 साल कैद की सजा सुनाएगी और 3 करोड़ 28 लाख रुपए से ज़ायद इन पर जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने अपना जो शॉर्ट आर्डर जारी किया उसमें यह लिखा गया है कि दोनों मुल्ज़मान पर इस्तगासा अपना जुर्म साबित करने में कामयाब रहा और उनके खिलाफ नाकाबिले तलतीद और ठोस शवाहिद जो थे वो इस्तगासा ने पेश किया और मुल्ज़मान उनको जुटला नहीं सकते। इसी तरह इस शॉर्ट आर्डर में अदालत ने यह भी लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र ज़्यादा होने के बायस और उनकी अहलिया के खातून होने के बायस अदालत ने एक लीनियंट व्यू इख्तियार किया और उन्हें कम सजा दी जा रही है। और इसके साथ अदालत ने इस शॉर्ट आर्डर में ये भी तहरीर किया कि दोनों मुल्ज़मान की अरसा वलाद जो इस केस में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल में काटी है 382 का फ़ायदा देते हुए उसको भी इस सज़ा में शामिल किया जा रहा है। ये शॉर्ट आर्डर अब तक सामने आया। मजमूई तौर पर जो ये मुकदमा था वो गुज़िश्ता साल कायम किया गया था। इससे पहले इनके खिलाफ नैब रेफरेंस दायर किया गया था और नैब रेफरेंस दायर होने के बाद ये तकरीबन 37 दिन नैब की कस्टडी में फिजिकल रिमांड पर रहे थे, जिसके बाद नैब तरामीम होने के बाद इस केस को अदालत ने FIA के स्पेशल जज सेंट्रल के पास ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसके बाद इसका बाकायदा ट्रायल गुज़श्ता साल सितंबर में शुरू किया गया था और मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद इसकी समात हुई। इन समातों के दौरान इस्तगासा ने 24 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की थी, लेकिन उन 24 में से सिर्फ 20 गवाहान की शहादत कलम बंद कराई गई और कलम बंद कराने के बाद उस पर जरा कामल जो था वो 16 अक्टूबर को वकला सफाई ने मुकम्मल किया था, जिसमें इनके मरकजी कौंसल जो थे सलमान सफदर उन्होंने अपनी जरा मुकम्मल करने के बाद अदालत को कहा था कि वो उन्होंने अपनी जरा मुल्ज़मान पर वकला पर मुकम्मल कर लिया। इस मुकदमा में जो लीड गवाह थे वो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी थे बानी पीटीआई के, जिन्होंने अपनी शहादत कलम बंद करवाई थी। मजमूई तौर पर मुल्ज़मान के हवाले से यह केस अब मुकम्मल हो चुका है और बाकायदा तौर पर अदालत ने शॉर्ट आर्डर के बाद इनकी सज़ा का जो हुक्मनामा था वो जेल इंतज़ामिया के हवाले कर दिया है, जिस पर जेल इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर अमल भी शुरू कर दिया है। जी, यासिर हकीम तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। फैसले की तोशाखाना 2 केस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी,
वजीर ममलिकत तलाल चौधरी और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल। सबसे पहले बात करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह से। राना साहब, तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया है। केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? तोहफे मिलने से लेके उनकी तोशाखाना में फेक एंट्रीज तक और फेक एंट्री से उसके बाद बाजार में उनके फरोख्त होने तक और रकम पहले हासिल करके बाद में वैल्यूएशन जो है वो करवाने तक जो है और फिर जब पैसे जमा कराने तक हर चीज जो है डॉक्यूमेंटेड है। उससे इनकार ही नहीं हो सकता। इंसाफ के जो स्टैंडर्ड्स वो खुद बयान फरमाया करते थे। मैं समझता हूँ कि ऐन उनके मुताबिक ये फैसला हुआ है और इंसाफ के उन तकाजों के मुताबिक जो है वो सजा ही बनती थी। दूसरों के ऊपर किस किस्म की जो है ये इल्जाम तराशी करते रहे, लोगों को चोर और डाकू जो है वो पुकारते रहे और खुद जो है वो जो डाके मारते रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। और बिल्कुल ये इस फैसले से अदालत ने इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे किए हैं और जो अल्लाह ताला का भी फरमान है कुरान पाक में भी और हदीस भी है कि ऐ ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। ये करप्शन के खिलाफ कहते क्या रहे हैं और खुद करते क्या रहे हैं। ठीक है राना साहब, आपका कमेंट आ गया। तलाल साहब आप कहिएगा, क्या एक्सपेक्ट करें हम इन फ्यूचर, इस किस्म के मजीद फैसले भी आ सकते हैं? ये एक सबक भी है कि आप बातों पे लोगों की ना जाएं कि ये जी मदीना की रियासत है, किरदार पे जाएं। किरदार ये है कि तोशाखाना के तमाम हीरे जवाहरात हमने हजम किए हैं घड़ियों समेत, कोई चीज नहीं छोड़ी। वहां से छोटी डिनर सेट से लेके और एक मोबाइल से लेके छोटी की छोटी चीज भी नहीं छोड़ी। और ये तो अरबों रुपए का दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है जिसका ये हार था और इसको भी हजम किया गया है। तो मदीना की रियासत कहना और किरदार देख लें कैसा है। ये जो बनी गाला है ये तो मनी गाला बना रहा है। यहाँ पर तो यही सौदेबाजियां किसी के साथ हीरो की और घड़ियों की, किसी के साथ प्लाटों की, इसी तरह पंजाब में अपने वजीर आला लगाकर जो खेल खेला गया है हर साइड पर, ये मेरा ख्याल है ये उनमें से एक शिकार है। ये बहुत सारी चीजें तो शायद अभी सामने भी ना आई हों। तलाल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? ये ओपन एंड शट केसेस हैं। अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान के वजीर आजम थे और दुनिया में से जो है वो जगहसाई हुई है, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई है एज अ कौम, पाकिस्तान की भी, लोगों की भी। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि एक वजीर आजम उसके अपने घर में उनकी अहलिया जो है वो खुलेआम डाके डाल रही थी और वो डोमिनेट कर रही थी, वो नौकरों को डांट रही थी, वो जो है वो तस्वीर खींचने पे जो है वो नाराज हो रही थी और वो उसके बाद उनकी दोस्त जो है वो उनकी सहेली इस सारा माल जो है उस मुल्क के एयरपोर्टों से निकाल कर लेकर जाकर दुबई में बेच रही थी, पैसे लाकर जमा करा रही थी। ये अगर तो इमरान खान साहब इस तमाम चीजों में उनकी मर्जी शामिल नहीं है तो वो ज्यादा कसूरवार हैं कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी नाक के नीचे उनके घर के अंदर ये सारा काम हो रहा था और वो इससे इतने बड़े ओहदे पे रहने के बावजूद वो उससे बेखबर थे। तो उनके पास वो जिम्मेदारी सूट नहीं करती है। वो मुल्क के वजीर आजम थे, फिर इतने बड़े ओहदे वो सूट नहीं करते। ये बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है आइंदा आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए। इस तरह से पाकिस्तान की कभी एम्बेरसमेंट ऐसे नहीं हुई कि वो चीज जाकर जिसने तोहफा दिया है सऊदीज किंग्स ने और प्रिंसेस ने, उनको ही जो है वो जाकर उन तक ही बात पहुंच जाए मार्केट से कि आपकी चीज जो है वो मार्केट में दिखने आई हुई है। बहुत एम्बेरसमेंट की बात। बिल्कुल मुस्तफा साहब, ये तो दुरुस्त है कि ट्रस्ट को ब्रीच किया गया। अज़मा बुखारी साहब, आप कहिएगा, फैसला आ गया, क्या कमेंट करेंगी? ये जो फैसला आज आया है ये आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस जैसे शख्स को जो है वो सादिक और अमीन कहते रहे। अगर किसी को जो चैरिटी के पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके ऑफशोर कंपनियां बना सकता था, जो फॉरेन फंडिंग करके पार्टी चला सकता था, उसने इक्तदार में आकर हीरो का कारोबारी तो करना था। सियासी लोगों के ऊपर खास तौर पे ये शख्स
और इसकी पार्टी चोर डाकू कहकर जो है वो मेरी लीडरशिप के ऊपर इल्जामात लगाती रही, और वो इल्जामात लगाती रही जो आज तक कभी साबित नहीं हुए। इस शख्स को तो मतलब इसके ऊपर ब्लिटेंटली इसके ऊपर जो झूठ बोलने का, छुपाने का, चोरी करने का जो इल्जाम है वो साबित होता है। और मैं समझती हूँ कि ये आज सियासत के लिए एक अच्छा दिन होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मजीद इस किस्म के उठाईगीर और जो चोर हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है उनको रिलीफ देना सियासत का मकसद होना चाहिए, हीरे इकट्ठे करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है अजमा साहब, आपका कमेंट आ गया, आपका बेहद शुक्रिया। राना साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी शुक्रिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, आपका भी शुक्रिया। और मुस्तफा कमाल साहब, आपने भी वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। बानी और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाना अफसोसनाक है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान का रद्द-ए-अमल, कहा तोशाखाना का मन घड़त, जाली और बेबुनियाद केस बनाया गया। फैसले के खिलाफ पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके आइंदा का लाहे-अमल तय करेगी। आइन, कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के एक और मुकदमे का कोट लखपत जेल से आज फैसले का इम्कान है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। एटीसी के जज अरशद जावेद कोट लखपत जेल से मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस मुकदमे में इश्तिहारी मुल्जिमान में मियां असलम इकबाल समेत दीगर शामिल थे। थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर रखा है।